आज हम जिस नॉवेल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस असल में एक जर्मन माइथोलॉजी पे बेस्ड कहानी है। एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो ट्रेडिशनल, जो रिवायती इल्म उस वक्त के जितने थे उनसे तंग आ गया है या उनको पूरा कर चुका है, और वो कुछ बाकी सबसे अलग और ज़्यादा करना चाहता है। उसको लगता है कि मैं सबसे आला हूँ और सबसे ज़्यादा कुछ करना चाहता हूँ, और उस ज़्यादा के चक्कर में उसको ये समझ नहीं आती कि मज़ीद लॉजिक वो कर चुका, रिलीजन वो सीख चुका है, हिसाब किताब जितने भी उस वक्त के नॉलेज थे वो कर चुका है। वो काले जादू की तरफ चला जाता है क्योंकि वही एक चीज़ है जो रह गई है। और वो इतना ज़हीन था असल में भी कि उसने काले जादू को भी इतना ज़्यादा किया कि एक दिन शैतान उसके सामने आके खड़ा हो गया। और फिर एक मुआहिदा हुआ। मुआहिदा क्या हुआ कि एक मुआहिदा लिखा गया डॉक्टर फॉस्टस के खून से, और उस मुआहिदे का ख़ास पॉइंट ये था कि शैतान जो भी डॉक्टर फॉस्टस उसको कहेगा, दुनिया की नेमत, वो उसको ला के देगा, और इसके बदले में डॉक्टर फॉस्टस की रूह जब जानी होगी तो शैतान के हिस्से में जाएगी। वो रूह जिसका अल्लाह और शैतान के बीच में झगड़ा है, जो अल्लाह की है और शैतान ने चैलेंज किया हुआ है अल्लाह ताला को कि ये मैं लेके जाऊंगा, और उसी चक्कर में वो शुरू से लेके आखिर के दिन तक इंसान के पीछे रहता है। बहरहाल मुआहिदा हो गया। उसके बाद जनाब डॉक्टर फॉस्टस के 27 साल मुआहिदे के मुताबिक जो भी उसने चाहा उसको दिया गया। उसने चाहा मुझे दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत से शायरी सुननी है, शैतान ने कहा हाजिर। उसने कहा मुझे फलां मुल्क के और फलां मुल्क के बीच में एक अच्छी सड़क चाहिए, एक अच्छा रास्ता चाहिए, हो गया। फलां मुल्क का बादशाह पसंद नहीं, उसको बदल दो, हो गया। सब कुछ, सारी आसाइशें होती रहीं। खूबसूरत से खूबसूरत औरत उसको चाहिए, मिल गई। और इसके बदले में जो शैतान है उसके साथ जो मुआहिदा था वो वही का वही था कि जब आखिर में 27 साल खत्म हो जाएंगे तो उसकी रूह दे दी जाएगी शैतान को। वक्त गुजरता गया, 27 साल बहुत ज़्यादा नहीं होते, और डॉक्टर फॉस्टस इंसान है, इंसान की फितरत रूहानी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया है। ये जब जाता है आखिर हद जो होती है ना इंसान की फितरत की, वो अल्लाह की तरफ को ही जाती है। जूं जूं उसकी ज़िंदगी गुजरती गई उसको महसूस होता गया कि उसको बहुत सारी औरतें नहीं, एक औरत चाहिए जो उसकी बीवी है। उसने शैतान को एक दिन कह डाला कि मैं अब थक गया हूँ, मुझे बीवी चाहिए। शैतान ने इसके जवाब में उसको जो बात कही वो ये थी कि बीवी नहीं मिल सकती, औरतें तुम जितनी कहो मिलेंगी, क्योंकि बीवी अल्लाह के हुक्म से है। निकाह गुनाहों को रोकता है और वो अल्लाह के लिए है, वो आपको नहीं मिल सकता। उससे साफ इनकार हो गया। और इस ड्रामे का जो आखिरी सीन है, कोरस का आना है, और वो जो बहुत बहुत एक इंसान के लिए उस वक्त के ड्रामास वैसे जो लिखे जाते थे वो ये बताने के लिए लिखे जाते थे कि आपको कोई सबक हासिल हो। वक्त गुजर गया, सारी हुक्मरानी का, सारी आसाइशों का, जिंदगी कैसी भी हो गुजर जाती है फौरन। और वो जो डॉक्टर फॉस्टस का आखिरी वक्त था, दोनों तरफ के फरिश्ते खड़े थे, लेकिन उसकी रूह उनको ही जानी थी जिनके लिए वो लिख चुका था। और उस वक्त उसकी आंखों में जो पछतावा था, जो आंसू थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। उसका गुरूर उसको ले बैठा। उसके जितना भी उसका गुरूर था, इल्म था, वो सब उसके काम नहीं आया। उसने अपना ज़हन उस तरह इस्तेमाल ही नहीं किया जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसको दिया था। यही माइथोलॉजी है जो एक ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड ये ड्रामा लिखा गया था। माइथोलॉजी में ये है कि एक आदमी ने वैक्स के विंग्स बनाए थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा ऊपर उड़ के चला गया कि वो सूरज तक जा पहुंचा, और वहां जाके वो वैक्स के विंग पिघल गए और वो मुंह के बल जमीन पे आ रहा। अक्ल की भी लिमिट है, नॉलेज की भी लिमिट है, उसको सही सिमत में लेके जाने की भी लिमिट है। यही इस नॉवेल की खूबसूरती है। शुक्रिया।